बांग्लादेश के नॉर्मल सोशल मीडिया में, बांग्लादेश के स्पोर्ट्स ग्राउंड में अगर किसी एनिमी कंट्री के तौर पर किसी का मुल्क का नाम आ रहा है तो वो इंडिया है। लीडिंग पार्टी जो पहली दफ़ा पिछले 50 साल में जब से बांग्लादेश बना हुआ है वो इतनी पसंद की जा रही है, सपोर्ट की जा रही है, जमात इस्लामी है। बांग्लादेश के बाद जो इंडिया की सबसे सेंसिटिव रग है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और वो वहाँ पर चाइनीज़ फौजें, चाइनीज़ वेपन सिस्टम बिठा चुका है। अमेरिका का जो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन है उसने कहा है कि 2026 जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग का साल है। बांग्लादेश वाकई में इंडिया के बैकयार्ड में एक रैपिडली इमर्जिंग थ्रेट बनता जा रहा है। जो पिछले साल सितंबर अक्टूबर में इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि मैं बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का जो इमर्जिंग अलायंस है वो बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट के तौर पर देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में वो उसकी अलहामी सोच थी। वाकई वही कुछ होने वाला है। लग रहा है जिस तरह सिचुएशन अनबील्ड हो रही है, अनफोल्ड हो रही है। वो कहते हैं ना, मैंने नहीं बल्कि ये आई थिंक लेनिन ने कहा था, वो जो रशियन इनकलाब का दाई था, लीडर था, उसने कहा था बाज़ औक़ात दहाइयाँ लग जाती हैं, कुछ नहीं होता। यानी कि डेकेड पास अवे, नथिंग हैपन्स। लेकिन बाज़ औक़ात हफ्तों में डेकेड हो जाते हैं, यानी कि चंद दिनों में ही उतने सिचुएशन चेंज हो जाती है जितनी दहाइयों में नहीं हो सकती। और यकीन करें, बांग्लादेश में जो एक अवेयरनेस है, जो एंटी इंडिया कॉन्शियसनेस है, जो उनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को डिफेंड अगेंस्ट इंडिया करने की ख्वाहिश है या सोच है, वो इतनी रैपिडली डेवलप हुई है कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। अब देखें, इस वक्त बांग्लादेश में अगर कोई एनिमी कंट्री के तौर पर बांग्लादेश की इलेक्शन कैंपेन में, बांग्लादेश के नॉर्मल सोशल मीडिया में, बांग्लादेश के स्पोर्ट्स ग्राउंड में अगर किसी एनिमी कंट्री के तौर पर किसी का मुल्क का नाम आ रहा है तो वो इंडिया है। वो हसीना वाजिद को पनाह देने का काम, हसीना वाजिद की तकरीरें अपने प्रेस क्लब में चलाकर बांग्लादेश के अवाम के ख़िलाफ़ उसके वोट का जो प्रोसेस है उसको इफ़ेक्ट करने की कोशिश, बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने, उस्मान हादी जैसे लीडरों को मरवा कर इंडिया उनको लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए से इलेक्शन पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं और बंगाली समझ रहे हैं, वो इसका इल्ज़ाम इंडिया को दे रहे हैं। और इसके साथ जो लीडिंग पार्टी जो पहली दफ़ा पिछले 50 साल में जब से बांग्लादेश बना हुआ है वो इतनी पसंद की जा रही है, सपोर्ट की जा रही है, जितनी पहले कभी नहीं, वो जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी का तो स्टांस हमेशा ही प्रो बांग्लादेश, प्रो पाकिस्तान, एंटी इंडिया रहा है। इंडिया को पिछले 50 साल में, बांग्लादेश को पिछले 50 साल में इंडिया ने कभी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाने नहीं दिया। लेकिन पिछले साल, एक साल के अरसे में डॉक्टर यूनुस ने टर्की के साथ मुआहदे किए, जिनकी डेफिनेटली रेटिफिकेशन जो है या तौसीक जो है वो आने वाली पार्लियामेंट करेगी, जिसमें तुर्की ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, डिफेंस इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स बनाने के लिए चिटागांग में और नारायणगंज में बनाने का वादा किया है और प्रपोजल दिया है, MOU साइन किया है, जो शायद अगले साल शुरू हो जाएगा, जिसमें मिसाइल बनेंगे, जिसमें टैंक भी हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल भी है, अटली वेपन्स भी हैं, एंड सो ऑन। और जो पिछले हफ्ते खबर आ रही है कि हसीना वाजिद ने 2 ज़मीनों के टुकड़े बड़े चंक ऑफ लैंड वो दिए थे इंडिया को कि वो इंडिया जो है यहाँ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाए
ताकि यहाँ पर वो आके इंडस्ट्री लगाएं और उस इंडस्ट्री में बंगालियों के लिए जॉब क्रिएट होंगे और यहाँ की प्रोडक्ट बंगालियों को सस्ती मिलेंगी और इंडिया को फ़ायदा होगा। सो इंडिया वो इन्वेस्टमेंट करने आया था जिसका इफ्तिताह भी मोदी ने किया था और एक उसने अडानी को दिया था। लेकिन अब बात क्या हुई है, वो इकोनॉमिक स्पेशल जोन जो है, इंडियन स्पेशल जोन की ज़मीन जो इंडिया को दी थी, वो मुआहदा कैंसिल कर दिया, वो ऑफ़र कैंसिल हो गई है, वो उसने चाइना को दे दी है और चाइना ने कहा है कि मैं यहाँ ड्रोन बनाऊँगा, ड्रोन की इंडस्ट्री लगाऊँगा। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश को अपने घर में ही ड्रोन बने हुए मिलेंगे, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर रहा है ड्रोन की। एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ तुर्की आ रहा है, वो नारायणगंज में और चिटागांग में और मिलिट्री कम्प्लेक्स में बहुत से वेपन बना रहा है, टेक्नोलॉजी भी ला रहा है, वो वहाँ हो रहे हैं। अब खबरें ये भी आई हैं कि बांग्लादेश ने जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के सर पे कोई 10 किलोमीटर के फासले पे जो लाल मुनीर हट एक एयरबेस था सेकेंड वर्ल्ड वार का, वो उसने चाइना को दे दिया। चाइना ने उसको रिहेबिलिटेट नहीं किया, सिर्फ रिहेबिलिटेट, बल्कि उसको रिहेबिलिटेट करके रीस्ट्रक्चर रीवैम्प कर दिया इस तरह कि उधर इस वक्त 12 के करीब जो है वो J-10 भी रखे जा सकते हैं। उधर रडार सिस्टम सेट हो गया हुआ है, उधर HQ-9 लग गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश के पास जो इंडिया की सबसे सेंसिटिव रग है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और वो वहाँ पर अमेरिकन चाइनीज़ फौजें, चाइनीज़ वेपन सिस्टम बिठा चुका है। वहाँ से एक वो J-10 उड़ता है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सप्लाई जो हज़ारों गाड़ियाँ डेली चलती हैं, क्योंकि उस पूरी 7 रियासतों में जितनी लॉजिस्टिक है, वो मिलिट्री की है, वो सिविल की है, वो राशन है, वो अद्वियात है, हर चीज़ है, वो सारी उसी 20 किलोमीटर के लैंड स्ट्रिप से गुजरती है। उसमें रेल भी है, उसमें रोड भी है। अगर 2 गोले गिर जाए वहाँ, रेल का इंजन स्टॉप हो जाए और 2 जो है कंटेनर स्टॉप हो जाए, तो इंडिया तो चौक हो गया। वो 7 सिस्टर के पास कुछ नहीं जाएगा और ये लाल मुनीर हट का स्ट्रेंथ होगी। और फिर J-10 भी दिए जा रहे हैं बांग्लादेश को, सुना है 20 के करीब J-10 उसने वायदा किया और इसी साल वो सप्लाई करेगा। और पाकिस्तान से भी वो J-17 ले रहे हैं। HQ-9 जो है वो चाइना ने प्रॉमिस कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें आप देखें तो इंडिया में ये जो बांग्लादेश में जो अपने आप को रीवैम्प कर रहा है, रीआर्म कर रहा है, रिक्वायर्ड जो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि और तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, झगड़ा नहीं है, सिर्फ इंडिया के साथ है, उसको ख़तरा सिर्फ इंडिया से है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और बांग्लादेश की टक्कर होने वाली है और पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक जो चैसेस है वो यही है कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ 2 फ्रंट वार करे और इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अलायंस करेगा। वो उसी तरह का अलायंस होगा जैसे सऊदी अरब के साथ अलायंस है। डिफेंस पैक्ट होगा कि उस पे हमला, हम पे हमला होगा। बांग्लादेश की, हमारी और चाइनीज नेवी ने इंडियन ओशन जो है बे ऑफ बंगाल से लेकर गवादर पोर्ट तक, खलीज बंगाल तक, सारा अब इस तक अरेबियन सी तक सारा सील पहले ही कर लिया हुआ है। और ये अगर पाकिस्तान और इंडिया के साथ बांग्लादेश के साथ पैक्ट हो जाता है और इस पैक्ट में चाइना तौसीक करता है या चाइना शामिल होता है तो बात तो 3 फ्रंट की होगी। अब देखें ये सिचुएशन कहाँ गई है। इवन बांग्लादेश को इंडिया ने अपनी ICC के ज़रिए से, जो कि इंडियन क्रिटिकल कंट्रोल बोर्ड का एक ऑफिस है दुबई में, ICC, उसके कहने पे उसने पहली दफ़ा फुल फ्लेज मेंबर जो ICC का है उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। और उसकी शिकायत क्या थी कि इंडिया में मुझे समय सिक्योरिटी नहीं है, आप श्रीलंका में कर दें। अब यही रीज़न था जो इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में आने से इनकार किया था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, हमें या श्रीलंका में या UAE में कर दिया जाए। तो इंडिया को तो ये फेवर दे दी गई थी कि वो 3rd कंट्री में जाके खेल सकता है, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं मिल सकती? जबकि श्रीलंका में इस वक्त वेन्यू बन चुका है जहाँ पर टीम एक ग्रुप जो है वो मैच खेल रहा है।
तो दैट स्पीक्स ऑफ कि बांग्लादेश और इंडिया जो है वो करीब नहीं होने जा रहे। उनके वीज़े आपस में कैंसिल हो चुके हैं, फ़्लाइट कैंसिल हो रही हैं। सेवन सिस्टर का दिफा पहले इंडिया जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर से करता था, उसकी सरजमीन से करता था। अब बांग्लादेश ने वो सील कर दिया है। अब त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, मेलगा है, इन सब के अंदर वो उनकी एंटी वो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो है, या फ्यूचर में कोई जंग होती है तो इंडिया कहाँ से फौजें ले जाएगा, कहाँ से दिफा करेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से तो उसके पास उस वक्त तक टाइम है जब तक पीस है। जब वार का पहला बम गिरेगा, उसमें पहला बम जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही ब्लॉक करेगा। तो इंडिया के लिए मुझे ले लगता है पाकिस्तान ने शायद बड़ा टाइम लिया है इंडिया को इस मकाम तक, एनिमिटी के मकाम तक पहुंचाने में, लेकिन बांग्लादेश शायद 1 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश और इंडिया ऐसे होंगे जैसे इंडिया और पाकिस्तान आपस में फेस कर रहे हैं। और ये सिचुएशन इतनी रैपिडली इवॉल्व हो रही है, इसीलिए अमेरिका का जो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन है उसने कहा है कि 2026 जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग का साल है, दोबारा होनी है। क्योंकि ये जंग जो मैं देख रहा हूँ वो पाकिस्तान ने अकेला नहीं लड़नी। पाकिस्तान के साथ चाइना तो होगा ही होगा, लेकिन इस दफ़ा इंडिया के बैकयार्ड में बांग्लादेश भी होगा। और बांग्लादेश को इस मकाम तक ले जाने में सारी जो कोशिशें हैं वो इंडिया ने खुद की हैं। उसकी हिंदवाता मेंटेलिटी ने की है, उसकी चाणक्य की मंडाला थ्योरी ने की है, और अब उसकी कास्ट कीमत भी इंडिया को अदा करनी होगी।